हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट जो 12th क्लास में आपका 2025 ठीक है 2025-26 के लिए जो सिलेबस चेंज हुआ था वही मेरे प्यारे स्टूडेंट सेम ध्यान रखना 2027 के लिए भी वही सिलेबस इस बार होने वाला है। ठीक है, तो 2027 में कौन कौन सा आपका ध्यान रखना सिलेबस जो हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स का स्पेशल बात करें मेरे प्यारे स्टूडेंट। फिजिक्स में ध्यान रखना कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर आने वाले हैं ये पूरा डिटेल बताऊंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो सबसे पहले ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते। देखिए ध्यान से देखना, आपका टोटल मेरे प्यारे स्टूडेंट 9 यूनिट बांटा गया है। कितना यूनिट सर? 9 यूनिट बांटा गया है और चैप्टर नंबर 15 को हटा दिया गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 2 को मिलाकर मेरे प्यारे स्टूडेंट यूनिट नंबर 1 बनाया गया है। और यूनिट नंबर 1 मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 और 2 से आपके एग्जाम में ध्यान रखना 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, उसी प्रकार मेरे प्यारे स्टूडेंट यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 से आपका 6 अंक का क्वेश्चन आने वाला है। और यूनिट नंबर 3 मतलब चौथा चैप्टर और पांचवा चैप्टर से आपका 11 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। और इसी प्रकार यूनिट नंबर 4 मतलब छठवां चैप्टर और सातवां चैप्टर से आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, यूनिट नंबर 5 की बात करें तो चैप्टर नंबर 8 से आपका 4 अंक का क्वेश्चन आने वाला है। और यूनिट नंबर 6 चैप्टर नंबर 9 और 10 का बात करें तो इससे 14 नंबर का आने वाला है। ठीक है, तो आगे और बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, आगे और देख लेते हैं कहां तक हुआ है आपका यूनिट नंबर 7 में आया है। ठीक है, तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, यूनिट नंबर 7 में आपका चैप्टर नंबर है कितना 11 और चैप्टर नंबर 11 से आपका 4 अंक का ही क्वेश्चन आएगा। कितना कितना नंबर का आएगा आगे पूरा और बताऊंगा, डिटेल पूरा वीडियो में बने रहना आप लास्ट तक। और यूनिट नंबर 8 से आपका अध्याय 12 और अध्याय 13 से मेरे पे स्टूडेंट 6 अंक का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अब 6 अंक का मात्र क्वेश्चन आएगा भाई। कितना अंक का क्वेश्चन आएगा? 6 अंक का क्वेश्चन। अब आगे लास्ट यूनिट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो है आपका कौन सा नंबर सर? यूनिट नंबर 9। और यूनिट नंबर 9 मतलब चैप्टर नंबर 14 है और चैप्टर नंबर 14 से मात्र 7 अंक का क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका लिखित 70 अंक का पेपर होता है, सबको पता होना चाहिए 70 का पेपर होता है और 30 का मेरे प्यारे स्टूडेंट प्रैक्टिकल होता है और टोटल आपका पूर्णांक हो जाता है कितना? 100। तो 100 नंबर का है मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका पेपर, जिसमें से 30 नंबर आपका ध्यान रखना प्रैक्टिकल, जो कि बहुत अच्छा बात है। ठीक है, आगे बात करें जी सर, आगे बात करते ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग का पूरा डिटेल सिलेबस। ठीक है, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं। ठीक है भाई, अब यहाँ पास ध्यान से थोड़ा सा इसको ध्यान देना मेरे प्यारे स्टूडेंट। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिख रहा है सबको भाई? जी सर मुझे दिख रहा है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मेरे प्यारे स्टूडेंट 1 अंक रहता है और ये ध्यान रखना कितना क्वेश्चन आएगा सर? 15 क्वेश्चन आने वाला है। अब 15 क्वेश्चन कैसे सर, समझ नहीं आया तो मैं बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, 10 नंबर का सही विकल्प आएगा। 10 नंबर का क्या है सर? सही विकल्प आएगा। 10 नंबर का क्या है सर? सही विकल्प आएगा। और ध्यान रखना आपका 1 अंक का 5 प्रश्न आएगा जो सिर्फ मेरे प्यारे स्टूडेंट लिखने वाला होगा। तो 1 अंक का कितना क्वेश्चन हुआ सर? यहाँ पास 15 क्वेश्चन। ठीक है, आगे लघु उत्तरीय प्रश्न में मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका ध्यान रखना 2 अंक का क्वेश्चन। तो 2 अंक का क्वेश्चन कितना आएगा सर? 7 क्वेश्चन आएगा और अगर इसको नंबर में देखे तो 14 अंक। ठीक है, और लघु उत्तरीय सेकंड। ठीक है, ये 3 अंक के क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका 6 अंक आएगा, जो बोर्ड में पूरी तरह से बदल गया है। पहले आपका ध्यान रखना बोर्ड में 3 अंक का 12 क्वेश्चन आता था और 12 का कितना हो गया? डायरेक्ट देखो 6 हो गया है। ठीक, आगे 18 नंबर होगा। ठीक, आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 अंक का जो मूल्य आधारित क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये आपका मात्र 2 क्वेश्चन आएगा, मतलब टोटल बात करें तो 8 नंबर का आने वाला है। देखो यहाँ पास लिखा है। ठीक है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब 5 अंक का क्वेश्चन, 5 नंबर वाले मेरे प्यारे स्टूडेंट मात्र 3 क्वेश्चन आता है। कितना क्वेश्चन सर? 3, मतलब कितना? 15 नंबर। इस प्रकार से आपका 70 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और आगे बात करते हैं। ये है आपका ध्यान रखना कौन कौन से चैप्टर से 1 नंबर आएगा,
कौन कौन से चैप्टर से 2 नंबर का आएगा, पूरा डिटेल है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो स्थिर वैद्युति मतलब चैप्टर नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट 1 और 2 को मिलाकर, चैप्टर नंबर 1 और 2 को मिलाकर आपका 10 अंक आने वाला है, जिसमें से ध्यान रखना 1 अंक वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 अंक वाले 2 क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब वो या तो सही विकल्प होगा या तो लिखने वाला होगा, और हर साल याद रखना एक लिखने वाला आ रहा है और एक सही विकल्प आ रहा है, इस बात को मत भूलना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको 2026 का पेपर लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर से 1 नंबर का आया है लिखने वाला और कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी ध्यान रखना यूनिट से चैप्टर नंबर 1 और 2 से आपका 3 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और साथ में मेरे प्यारे स्टूडेंट 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है भाई। अब आगे बात करते हैं सर, आगे बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका विद्युत धारा, जो कि यूनिट नंबर 2 है, लेकिन चैप्टर नंबर याद रखना है 3 है, ठीक है। इससे याद रखना 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, जिससे यहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या तो ये लिखने वाला आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, या तो याद रखना ये सही विकल्प है, ठीक है। अब देखो 2 अंक का एक क्वेश्चन आता है और 3 अंक का एक क्वेश्चन आता है, तो टोटल कितना हो जाता है 6, ठीक। आगे चुंबकत्व तथा धारा के चुंबकीय प्रभाव, यहाँ से मेरे प्यारे स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 को मिलाकर बना है यूनिट नंबर 3। इससे याद रखना 11 नंबर का आने वाला है, कितना 11, और 11 में भी ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब एक लिखने वाला होगा और एक क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव, तो ये 2 नंबर का आएगा। और 2 अंक का मेरे प्यारे स्टूडेंट 2 क्वेश्चन आने वाला है, 2 अंक का कितना सर 2 क्वेश्चन आने वाला है। और उसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट 4 अंक का एक क्वेश्चन, स्टार लगा है, इसका मतलब याद रखना अथवा रहता है, क्या है अथवा, ठीक है। तो 11 नंबर का आएगा। और यूनिट नंबर 4 मतलब चैप्टर नंबर ये 6 मेरे प्यारे स्टूडेंट, और चैप्टर नंबर क्या है सर 7, इससे मिलकर आएगा टोटल 8 नंबर का, जिसमें फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने वाला आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, और एक ध्यान रखना सही विकल्प आएगा, ठीक है। और 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पास मेरे प्यारे स्टूडेंट ऊपर में जो बताया वो 5 अंक का क्वेश्चन था, याद रखना थोड़ा मिस्टेक हुआ है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, 5 अंक का था, इसमें ध्यान रखना 4 अंक का एक क्वेश्चन आएगा जो कि अथवा में रहेगा, इस बात को नहीं भूलना है। टोटल कितना होगा 8 अंक का। यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर है मेरे प्यारे स्टूडेंट ये 8, यहां से ध्यान रखना 4 अंक का क्वेश्चन आएगा, जो कि 1 नंबर का सही विकल्प आता है, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा लिखने वाला, तो टोटल हुआ 4, ठीक। प्रकाश की मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर याद रखना 9 और चैप्टर नंबर सर 10 को मिलकर बना है, कौन प्रकाश की, ठीक। इससे टोटल 14 नंबर आएगा, बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा वेटेज, और 3 मेरे प्यारे स्टूडेंट सही विकल्प देखने को मिलेगा। मतलब सर या तो लिखने वाला आएगा या तो सही विकल्प, तो सही विकल्प 2 ठो देखने को मिलता है, इस बात को नहीं भूलना है आपको, ठीक है। उसके बाद 2 अंक का एक क्वेश्चन आएगा और 4 अंक का एक क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, और साथ में 5 अंक का भी एक क्वेश्चन, टोटल हुआ कितना सर 11, 11 नहीं सर 14 है, क्या है 14, ठीक है। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ये चैप्टर नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट 11 है, और 11 चैप्टर से आपका ध्यान रखना 4 अंक का क्वेश्चन आता है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 ठो और 3 अंक वाला 1 ठो आएगा, टोटल हुआ 4, ठीक। आगे चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 को मिलाकर आपका ध्यान रखना 6 अंक का नंबर आने वाला है, 6 अंक आने वाला है, इसमें सही विकल्प 1 क्वेश्चन और मेरे प्यारे स्टूडेंट 2 अंक का एक क्वेश्चन और 3 अंक का मेरे प्यारे स्टूडेंट एक क्वेश्चन, टोटल आएगा सर 6, ठीक। आगे लास्ट यूनिट है और चैप्टर नंबर है मेरे प्यारे स्टूडेंट 14, चैप्टर नंबर 14 से आएगा 7 अंक का, जिसमें से ऑब्जेक्टिव 1 और एक लिखने वाला आएगा, और 2 अंक का एक क्वेश्चन आएगा, और 3 अंक का मेरे प्यारे स्टूडेंट एक क्वेश्चन, टोटल हुआ सर 7, ठीक। समझ आया? इस प्रकार से आपका ध्यान रखना पूरा बांटा गया है भाई, ठीक है। और ये रहा आपका सिलेबस, तो सिलेबस तो ज्यादा चेंज नहीं हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो जो टॉपिक है वही टॉपिक को पढ़ना है, इतना याद रखना। लास्ट जो है लास्ट नंबर में दिखा देता हूं आपको, ये वाला, ठीक है। लास्ट नंबर में आपका अध्याय 14 में जो एक डायोड वाला था, डायोड जेनर डायोड, ठीक है, और ट्रांजिस्टर, ये सबको हटा दिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, और साथ में 15 चैप्टर को भी हटा दिए, इस बात को याद रखना। तो आप ध्यान रखना इस सिलेबस को आपको चाहिए
तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक दिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप सबका दिए हैं, ज्वाइन कर लेना। और आपका कोई भी सवाल हो, जैसा भी सवाल हो, हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक, आप लोग कमेंट भर कर देना मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये है सीजी बोर्ड 2027 के लिए सिलेबस। ऐसी इस पैटर्न में आपका पेपर पूछा जाएगा, पहले बता रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो कमेंट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।